हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दुनिया के किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना। जी हाँ, दुनिया के किसी भी वाक्य को करें चुटकियों में ट्रांसलेट। आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ, ऐसी मतलब अचूक मैं आपको आज ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिसमें आप किसी भी वाक्य को अनुवाद कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी जादुई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो डेफिनेटली शेयर किया करिए। तो चलिए, किस फॉर्मूले के बारे में आज मैं बात कर रही हूं आपको अब बता ही देती हूं। तो फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने। जी हाँ, यही है वो फॉर्मूला। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये आपको समझ में आ रहा है? ये ABCD जैसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? तो इसको चाहे आप ऐसे पढ़ लें, A2B3C2D3 H3I1M3S1W4। यही वो फॉर्मूला है। जी हाँ, आपको ऐसे ही पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ABCD HIMSW, या फिर 23-23-31-31-4, यानी कि 23-23-31-31-4। आप इसको ऊपर नीचे करके ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि याद रखने में आपको सुविधा होगा। जैसे कि A2B3C2D3 H3I1M3S1W4। आपको इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है? अब ये है क्या, चलिए बताती हूं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे A2 की। A2 यानी कि 2 बार A, जिससे हमारे पास 2 शब्द मिल जाएंगे। एक होगा AM, एक होगा RARER। M का मतलब होता है हूं, R का मतलब होता है हैं। अब इनका इस्तेमाल देखने की बारी, और उसके पहले रूल जान लेते हैं। M का मतलब हूं होता है और रूल होता है कि ये सिर्फ I के साथ इस्तेमाल होता है। M का इस्तेमाल किसके साथ होता है भाई? I के साथ इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल भी देखें, चलिए देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, इसमें आपको हूं दिख रहा है हिंदी वाले वाक्य में। अंग्रेजी में आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला शब्द है आर। आर का मतलब होता है हैं और रूल इसका होता है वी, दे, यू। इन तीनों के साथ आर का इस्तेमाल होता है। वी आर, दे आर, यू आर, ऐसे करके। चलिए इस्तेमाल देखें। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। अब बारी है अगले की, जो कि है B3। बताया था ना, A2B3 जो फॉर्मूला, उसी के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। B3 का मतलब है 3 बार B, यानी कि उससे बन जाएंगे 3 शब्द हमारे पास। BEB, BEING बीइंग, BEEN बीन। हो गए ना 3 B, यानी कि B3। मतलब क्या होगा? BEB का मतलब होता है हो, बीइंग का मतलब होता है हो रहा है, बीन का मतलब होता है आ रहा है। ये आपको वाक्य में ऐसे शब्द दिखेंगे अगर, तो वहां पर बी, बीइंग, बीन का इस्तेमाल होगा। तो सबका इस्तेमाल भी देखें, चलिए देखते हैं। बी का मतलब क्या होता है? हो, है ना? इस्तेमाल देखते हैं। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। बीइंग, बीइंग का मतलब क्या बताया? हो रहा है या किया जा रहा है। अब हो रहा है मतलब कोई कर रहा है तभी तो हो रहा है। हो रहा है या किया जा रहा है, यानी कि बीइंग। इस्तेमाल देखिए। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट इज बीइंग टफ फॉर मी। अगला है बीन, BEEN बीन, मतलब ता आ रहा हूं, ता आ रही हूं। इस्तेमाल देखिए। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं,
आई हैव बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे और अगला है C2। C2 का मतलब अब तक तो आप समझ गए होंगे, 2 बार C आएगा, यानी कि कैन और कुड। कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब होता है सका। कैन का सकता है, कुड का सका। इस्तेमाल देखिए, उसके पहले रूल जान लीजिए। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये सारे अगर आपको मतलब इनमें से कोई भी अगर आपको वाक्य में दिखे तो कैन का इस्तेमाल होगा, बशर्ते वो वाक्य जो है एबिलिटी दिखाता हुआ होता हो, यानी कि क्षमता दिखाता हुआ वाक्य हो, और उसमें आपको सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं दिखे तो कैन का इस्तेमाल होगा। रूल सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। बढ़ते हैं आगे, अगला है कुड। कुड का मतलब सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। ये आपको दिख जाएगा वाक्य में। और वाक्य कैसा होगा? एबिलिटी दिखाता हुआ। क्यों? क्योंकि कुड जो है वो कैन का पास्ट वर्ड है, तो कैन जब एबिलिटी यानी कि क्षमता दिखाता है तो कुड भी तो क्षमता ही दिखाएगा ना। तो ऐसा वाक्य होना चाहिए और इस्तेमाल जी सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। बढ़ते हैं आगे, अब बारी है D3 की, यानी कि 3 D। कौन कौन से हैं? डू, डज, डिड। D3 डू, डज, डिड। कैसे? डू का मतलब क्या, ब्लैंक, ता, हूं, और ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का जो एक्चुअल जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। डिड क्या, ता, था। डज क्या, ता, है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब एक एक करके सबका इस्तेमाल देखेंगे और रूल भी जानेंगे। डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे सबके साथ, इनके साथ कर सकते हैं, इन सबके साथ। ठीक है? मतलब क्या है? क्या, ता, हूं या क्या, ते, हैं। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज, डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्या, ता, है, बीच में ब्लैंक जिसमें वाक्य का मैटर आएगा। ठीक है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। अगला है डिड। डिड का मतलब है क्या, ता, था या क्या, ता, थे या क्या, ता, थी। और डिड का इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। आगे बढ़ते हैं H3, यानी कि 3 H दिखेगा अब आपको। हैव, हैज, हैड। 3 H, हैव, हैज, हैड। हैव का मतलब चुके हैं, हैज का मतलब चुका है, हैड का मतलब चुका था। हैव का मतलब क्या बताया? चुके हैं। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होगा। एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैज मतलब चुका है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। हैड का मतलब चुका था। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, अब है I1,
यानी कि इज। हमारे पास एक लौता लाडला सा हमारे पास आई और वो एक ही है ना, इज। इज का मतलब होता है। तो इज का मतलब है और इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। M3 यानी कि 3M। मे, माइट, मस्ट। मे, माइट, मस्ट। मे का मतलब सकता है, माइट का मतलब शायद, मस्ट का मतलब अवश्य। इस्तेमाल देखेंगे डिटेल में। मे का मतलब सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? परमिशन मांगता हुआ, रिक्वेस्ट करता हुआ वाक्य हो, और वाक्य में सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं अगर है तो मे का इस्तेमाल होगा। रूल सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू? माइट का मतलब शायद सकता है। माइट का मतलब शायद सकता है। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा इस्तेमाल। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास S1। जी नहीं, किसी ट्रेन की ये बॉगी का नंबर नहीं है, ये हमारे फॉर्मूला का हिस्सा है। S1 यानी कि शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। इस्तेमाल देखना चाहिए आपको, चलिए इस्तेमाल देखिए। शुड का मतलब चाहिए होता है। इस्तेमाल देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। याद रखिएगा, ये सुझाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास अगला फॉर्मूला, दैट इज W4। समझ गए होंगे, 4 W होगा यहां पर। वॉज, वर, विल, वुड। वॉज का मतलब था, थी। वर का मतलब थे। विल का मतलब गा, गे, गी। वुड का मतलब गा। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं अब इनका इस्तेमाल। वॉज का मतलब था, थी। रूल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। इस्तेमाल देखें। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अगला है वर। वर का मतलब थे। वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब थे। इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ हो जाएगा। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल। विल का मतलब गा, गे, गी। इस्तेमाल सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखें, चलिए। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वुड। वुड का मतलब गा, गे, गी। लेकिन वाक्य जो है संभावना जताने वाला हो तब वुड का इस्तेमाल होगा। जैसे उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। श्योरिटी थोड़ी ना भाई कि मदद करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, मतलब ऐसे संभावना है कि वो मदद करेंगे। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। तो चलिए एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया उसका। आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने। A2, B3, C2, D3, H3, I1, M3, S1, W4। यानी A2 मतलब am और are, B3 मतलब be, being, been, C2 मतलब can, could, D3 मतलब do, did, does, H3 मतलब have,
हैज, हैड। I1 मतलब इज, M3 मतलब मे, माइट, मस्ट, S1 मतलब शुड, W4 मतलब वॉज, वर, विल, वुड। ये आपकी स्क्रीन के सामने ये फॉर्मूला, जिसके इस्तेमाल से आप कोई भी वाक्य अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपकी जिंदगी काफी आसान हो गई होगी अगर आप वाकई अंग्रेजी सीख कर बोलना चाहते हैं तो। इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है ये क्लास, तो आप कर दीजिए इस क्लास को लाइक, कर दीजिए शेयर। ये क्लास तो ना पक्के से शेयर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इतनी अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो शेयर तो बनता है। तो जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी अमेजिंग सी अगेन से मैं कोई ऐसी वाली क्लास लेकर के आऊं तो आपको जरूर पता लग जाए। उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो उसकी जानकारी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, कैसे आपको मिल सकती है, इसकी जानकारी भी आपको जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए अगर ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसके कोर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कराया जाता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बेसिक, एडवांस दोनों, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो टेंशन नॉट, इस कोर्स को करिए और नंबर स्कोर करिए। तो इसकी जानकारी भी आप जरूर प्राप्त कर ले। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.